श्रीनगर गढ़वाल स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले के 7वें दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों, समूहों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता समाज को जोड़ने और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत के माध्यम है। उन्होंने कहा कि ये मेला न केवल सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि महिला स्वयं सहायता समूहों को भी अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार का व्यापक मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य में अब तक 671 सहकारिता समितियों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है और ऐसे में 13 जनपदों की 3838 समितियों के अभिलेख राष्ट्रीय शहरी पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा चुके हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने, नकल विरोधी कानून लाने और भू कानून सख्ती से लागू करने को सरकार की बड़ी उपलब्धता गिनाया। इस दौरान श्रीनगर में सीवर लाइन और पेयजल आपूर्ति की डीपीआर मिलते ही स्वीकृति देने की घोषणा की गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जब से मैं सहकारिता मंत्री बना हूँ, मैंने सहकारिता विभाग से लगभग 16 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुका हूँ। लगभग 8,000 से ज़्यादा महिला समूह को 5-5 लाख रुपए की 0% पे ऋण दे चुका हूँ। और आज आप देख रहे होंगे कि लगभग 200 स्टॉल जो लगे हमारे, वो सब महिला समूह के लगे हैं, स्वदेशी स्टॉल लगा रखे हैं। और मैं पटवाल जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बहुत पढ़ लिखने के बाद जो है आप अपने माटी में काम कर रहे हैं और आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे उत्तराखंड में कृषि से, बागवानी से लेके और मशरूम तक का काम कर रहे हैं। और ऐसे हजारों युवक हैं जो कि आप होम स्टे का काम कर रहे हैं, जो है स्वरोजगार का काम कर रहे हैं, जो बागवानी का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इन्हीं की ब्रांडिंग के लिए मैंने प्रत्येक ज़िले में कोऑपरेटिव मेले लगा रहा हूं, ताकि जो हमारे महिला समूह हैं, जो हमारे किसान भाई कोई उत्पाद कर रहे हैं, तो लोकल से लेके और इनको जो है पूरे विश्व के मार्केट तक पहुंचाने का कोऑपरेटिव का काम है। और मैं कह सकता हूं कि इससे बहुत क्षेत्र में लाभ होने वाला है। और आज श्रीनगर में मुख्यमंत्री जी और मेरा कार्यक्रम था। श्रीनगर के लिए हमने 2 बड़ी सौगात दी आज। एक तो श्रीनगर पूरे नगर निगम में सीवर लाइन बिछाई जाएगी पूरी। दूसरा, जो श्रीनगर में घर घर पानी हम दे रहे हैं, यहाँ की जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी हो गई है। इसको पूरा चेंज करके, और हम चाहते हैं कि लगभग 10-15 घंटा पर डे लोगों को पानी मिले। इस पे भी लगभग मुझे लगता है कि 40 करोड़ से ज़्यादा खर्च आएगा। इसके लिए भी आज हमने कहा है कि जल्दी हम उसकी डीपीआर बनाएंगे। देखिए, मैं तो पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करती हूँ और साथ में अपने कैबिनेट मंत्री, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस यहाँ पर मेले का जो शुभारंभ किया है। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि कई क्षेत्रों में जो गुच्छी मशरूम कभी उगा नहीं पाए, और हमारे जो पटवाल जी हैं और वो सौभाग्य से मेरे ही मायके के क्षेत्र से हैं, और उन्होंने जो ये पहल की है, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। और पटवाल जी से हम लोगों को सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो युवा रोजगार 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 कह रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं है। हमारे उत्तराखंड में रोजगार की तो बयार आ रखी है। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी द्वारा जो यहाँ पर हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने की जो योजनाएं दी जा रही हैं, वो सराहनीय है। मैं उनका इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेले का कार्यक्रम जो शुरुआती दौर में था वो थोड़ा सा मंदा था। उसके बाद थोड़ा सा कार्यक्रम में और मेले की तरफ चहल पहल बढ़ी है और कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है और हमारी सेल भी ठीक चल रही है। तो मुख्यमंत्री जी कई स्टॉल्स में गए हैं, वहाँ पे उनको प्रमोट करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हर स्टॉल में तक तो वो नहीं पहुँच पाए, पर जहाँ तक गए तो उन्होंने पूरे तरीके से कोशिश करी कि उनका उत्साह बना रहे। प्रोडक्ट की आप जहाँ तक बात करते हो, तो हम लोग यहाँ पे उत्तराखंड से और समूह से सबसे संबंधित सारा सामान हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें हम कीवी की कैंडी, धूप, समरानी, विमल का शैम्पू, मसाले और करेले का अचार, भिंगड़े का अचार, या जो स्वास्थ्यवर्धक कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ मसाले वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग बना करके मार्केट तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सहकारिता मेला 2025 का आयोजन किया गया है
और निश्चित रूप से सहकारिता विभाग ने काफ़ी प्रगति पिछले 7-8 सालों में की है और सहकारिता विभाग से जुड़ने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। इसके साथ साथ सहकारी समितियों के द्वारा जो बैंकिंग व्यवस्था की गई उसमें भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। इस प्रकार के मेले हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग हैं, सामान्य स्थितियों और परिस्थितियों के लोग हैं, उन सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है और किसानों को, महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के मेले बहुत मददगार होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि पूरे मेले में अधिकांश स्टॉलों में स्वदेशी जो हमारे उत्पाद हैं उनको यहाँ पर विपणन के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से स्वदेशी को मजबूत करने का, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने का संकल्प भी इन मेलों के माध्यम से और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे सहकारिता मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सभी में उत्साह बना हुआ था। माननीय मंत्री तो लगातार मेले में बने हुए हैं, लगातार मेले को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेन आयोजक हुए हैं, जिस तरह से उन्हें ये बाजार दिया आज हमारे स्थानीय उत्पादों को, उसमें बड़ा उत्साह है और लोगों को एक रोजगार स्थानीय उत्पादों में मिल रहा है। मैंने इसी साल मार्च में एक गुच्छी मशरूम का उत्पादन किया था, तो माननीय धन सिंह रावत जी ने मुझे स्पेशल इनवाइट किया था एक पुरस्कार के लिए कि आपने बहुत अच्छा एक काम किया है। ये उत्तराखंड के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में कॉमर्शियल स्टेट में पहली बार गुच्छी मशरूम का उत्पादन हुआ, वो भी हमारे उत्तराखंड में ही हुआ है। और गुच्छी मशरूम की अगर मैं बात करूं तो अभी इसको उसी जगह उगाया जा सकता है जहां ये ऑलरेडी हो रही है, पॉली हाउस के अंदर ही। ऐसा है, मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में ना उन क्रॉप्स का ध्यान देना चाहिए जो क्रॉप और कहीं हो ही नहीं सकती। उसको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये क्रॉप ही, जैसे गुच्छी मशरूम है, एक सर्टेन हाइट 1500 मीटर हाइट के ऊपर ही होगी, तो आप उसको शामली में, यूपी में या कई किसी और स्टेट में कर नहीं सकते। तो ऐसी कोई भी क्रॉप, जैसे सपोज करो आप आलू कर रहे हो, तो आलू में कंपटीशन इतना है, वो मेरठ में आलू हो रहा है इतना ज़्यादा। तो मेरा कहना है कि ऐसी क्रॉप जो स्पेशल क्रॉप्स है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए और उत्तराखंड में जो हो सकती है और बाकी कहीं और नहीं हो रही है।